दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर डाला था जिसमें बात हुई थी कि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन रहा है प्रशांत महासागर में, उसका क्या असर भारत के क्षेत्रों पर होगा। दरअसल उसका रेफरेंस मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, उसमें मैंने एक बात कही थी कि अगर प्रशांत महासागर गर्म हो जाता है, सामान्य से ज़्यादा ऊपर पहुँच जाता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से एल नीनो आता है, तो क्या भारत में मानसून कमज़ोर हो जाएगा। दरअसल उसमें एक चर्चा मैंने की थी कि भारत के दो जो नीचे के क्षेत्र हैं, समुद्री क्षेत्र हैं, दोनों तरफ, एक तरफ अरबियन सी और एक तरफ बे ऑफ बंगाल। दरअसल ये दोनों पार्ट हैं हिंद महासागर का, और हिंद महासागर जो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा है, उसके ऊपर से ऊपर जो बनते हैं सिचुएशन होती है इंडियन ओशन डायपोल की, ये अगर पॉजिटिव फेज में हुआ तो निश्चित तौर पर भारत में बहुत अच्छा मानसून या सामान्य मानसून हो सकता है, और इसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं बात मानसून की या इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो की नहीं कर रहा हूं, इसमें अगले 3 दिनों के मौसम की बात कर रहा हूं, लेकिन इसको रेफरेंस के लिए यूज़ कर रहा हूं कि दरअसल कई बार मानसून आने से पहले अगर दोनों तरफ के समुद्री क्षेत्र सक्रिय हो जाएं तो ऐसा लगता है कि देश में मानसून आ गया है, क्योंकि लगातार जब बारिश होती रहती है, और वो भी पैन इंडिया, यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और केरल तक, और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक, तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल अभी ऐसे हालात भले नहीं हैं, लेकिन देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान है। इस वीडियो में अगले 3 दिनों के मौसम की बात मैं करूंगा, और उसके बाद आपको बता दूं कि जो अप्रैल का आखिरी समय होगा, विदाई का समय होगा, और मई का आगमन का समय होगा, उस दौरान अनुमान यह है कि पैन इंडिया बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। यानी मानसून जैसे हालात मई के शुरुआत में, अप्रैल के आखिर में आपको देखने को मिल सकते हैं। अप्रैल के आखिर में और मई की शुरुआत में बारिश कैसी होगी, इसकी बात हम आगे आने वाले बुलेटिन्स में जरूर करेंगे। यहां पर इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूं अगले 3 दिनों के मौसम की। यह आज की संभावनाएं हैं, और आज के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ट्रफ जैसी सिचुएशन बनेगी हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के बीच में, और यहां से एक पैच डेवलप होगा। तो सुबह से ही आप देख रहे हैं कि लगातार आंधी और तूफान की घटनाएं हो रही हैं, और कुछ कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, जिसमें हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और आसपास के इलाके शामिल हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र शामिल हैं। तो आज उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों में वर्षा हो सकती है। बाकी निचले इलाकों में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र लगभग बादलों के दायरे में रहेगा। बादल आते और जाते रहेंगे, और कहीं कहीं पर रुक रुक करके गर्जना के साथ, धूलभरी आंधी के साथ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, यानी बिजली कड़कने, बिजली गिरने और बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ वर्षा हो सकती है। और ये बारिश बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जिस तरह की हवाएं चलेंगी बारिश के पहले या बारिश के साथ, वो नुकसान पहुंचा सकती हैं कई जगहों पर। पूर्वी राजस्थान में, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जिसमें अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें हिसार और रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर नीचे चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के क्षेत्र शामिल हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर नजीबाबाद, और इधर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत और आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य में लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली और अयोध्या से लेकर वाराणसी के बीच में भी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ प्रयागराज में भी बारिश की संभावना आज है। जौनपुर और प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या और झांसी, ललितपुर, कानपुर में भी बारिश की संभावनाएं हैं। बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिल चुकी है, यहाँ पर बादल पहुँच गए हैं बारिश वाले, और कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं नज़र भी आ रही हैं। तो यहाँ चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में और दक्षिण में ये जो रीजन है, दरभंगा, भागलपुर और नवादा, बक्सर, कैमूर, गया का, पटना, वैशाली का, इन सभी भागों में आज बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी तमाम जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी वाइज जो पूर्वी घाट है, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक का, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होगी। और साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जहां पर लंबे समय से मौसम काफ़ी शांत और शिथिल बना हुआ था, यहाँ पर सिचुएशन बदल रही है और तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर, यहाँ तक कि भोपाल और विदिशा से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो तक बारिश हो सकती है। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, कटनी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, इन सभी भागों में बारिश हो सकती है। विदर्भ में नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली तक बारिश की संभावना है। अकोला, वर्धा, यवतमाल यानी पश्चिमी विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा में फिलहाल चांसेस आज बारिश के बहुत कम है, लेकिन कुछ क्लाउडिंग आज यहाँ पर रही है। सुबह भी और दोपहर के बाद भी यहाँ पर क्लाउडिंग आ सकती है। तो अकोला से लेकर संभाजी नगर और उसके बाद नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी कुछ जगहों पर बादल आ सकते हैं। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा।
राजस्थान के अधिकांश भागों में दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। ओडिशा में तमाम जगहों पर बारिश होगी और वो भी लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ होगी। इसके साथ छत्तीसगढ़ में बारिश होगी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में बारिश होगी, केरल में बहुत बारिश होगी। कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाकों में ज्यादा चांसेस नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में जरूर अधिकांश जगहों पर वर्षा के संकेत हैं और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। ये तो रही आज की स्थिति, आज यानी कि 23 अप्रैल की। और उसके बाद 24 अप्रैल को क्या रहेगा दोस्तों? 24 अप्रैल को भी पूर्वोत्तर भारत में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी पहले आज के मुकाबले कल भी अच्छी बारिश हुई थी और आज के मुकाबले यहाँ पर कल आप देखिए बहुत कम हो रही है इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ अरुणाचल प्रदेश में और असम, मेघालय, नागालैंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में कल भी वर्षा होने के संकेत हैं। इंटेंसिटी भले ही इस समूचे क्षेत्र में अच्छी नहीं होगी, अच्छी इन द सेंस कि बहुत हैवी रेन या मॉडरेट टू हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बारिश की संभावना है ये बढ़ती हुई गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दिलाएगी। और इस समय जो मध्यावधि वाली फसलें हैं, रबी और खरीफ के बीच में बोई जाती हैं, उन फसलों के लिए, ज्वार बाजरा और मक्के की फसलों के लिए सिंचाई का समय होता है। और लगातार अगर धूप वाला मौसम रहे, लगातार गर्मी वाला और ड्राई वेदर वाला, शुष्क मौसम वाला मौसम रहे, तो ये काफ़ी चुनौती हो जाती है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि इस समय सिंचाई के बहुत सारे साधन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी राहत रहेगी इस बारिश से। लेकिन अगर कहीं कटाई और मड़ाई का काम जिन किसान भाइयों का नहीं हुआ है अभी भी, वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं, तो जल्दी निपटा लें आप। और क्योंकि ये जो दौर है ये अब चलेगा, लगभग अप्रैल के आखिर तक चलेगा। बीच में 1-2 दिन का गैप आएगा, उसके बाद अप्रैल के आखिर तक चलेगा, यहाँ तक कि मई की शुरुआत में भी। तो जैसे ही मौका मिले 1-2 दिन का, आप खेती को तुरंत निपटाएं, उसको डिले करने की कोशिश बिल्कुल भी न करें, देर उसमें न करें। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी बारिश हो सकती है कल यानी 24 अप्रैल को। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन हरियाणा का पूर्वी रीजन जो है, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, पानीपत से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और इसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये रीजन जहां पर आप क्लियर वेदर देख रहे हैं, इन पोर्शंस में अनुमान ये है कि सुबह के समय एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग जब आप उठें तो हो सकता है आंधी चल रही हो, कुछ रुक रुक करके कहीं पर बूंदाबांदी हो रही हो, या कहीं बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी वर्षा यहाँ पर रिकॉर्ड की जाए। उसके बाद बादलों का जो मूवमेंट है वो पूरब की तरफ हो जाएगा और सारी गतिविधियाँ पूरब की तरफ देखने को मिलेंगी। उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बारिश होगी, बाकी पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। 25 अप्रैल को कैसा मौसम रहेगा ये देखिए। 25 अप्रैल को 24 को एक नया WD पहुंच रहा है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। इसके बावजूद 25 को फिर से एक स्पेल शुरू हो सकता है। कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में लाइट रेन होगी। मैदानी इलाकों पर इसका असर नहीं दिखाई देगा। तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर यहाँ बादल आ सकते हैं, रूल आउट नहीं कर सकते। ये जो ट्रफ जैसी सिचुएशन है, मॉइस्चर थोड़ा सा यहाँ पर ऐड हो रहा है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भरपूर मात्रा में पहुँच रहा है, तो इसकी वजह से कुछ बादल उत्तरी मध्य प्रदेश और इससे सटे उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें कोटा से लेकर भरतपुर और अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली का रीजन है, रोहिणी और रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का रीजन है, दिल्ली NCR है, सोनीपत, पानीपत का ये वाला रीजन है। इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हालांकि ये काल बैसाखी का दौर है, ऐसे में ये वाला जो रीजन है जहाँ पर बारिश दिख रही है, यहाँ पर मौसम काफ़ी चुनौती भरा हो सकता है कभी भी। तो सतर्क रहने का समय अब शुरू हो चुका है। तो मैं अपने दर्शकों से, मित्रों से यही अपील करूँगा कि जब भी मौसम बिगड़े तो ज़रूर आप सतर्क रहें, सावधान रहें और मवेशियों को भी खुले में बिल्कुल रखने से बचें, क्योंकि मवेशियों को भी कई बार इस मौसम का नुकसान होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव तक, पुणे तक पहुंचेंगे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक पहुंचेंगे। संभाजीनगर में तो बारिश होगी। अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी बारिश होगी। इन भागों में कई जगहों पर, यहाँ तक कि नागपुर और चंद्रपुर, गढ़चिरौली में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। मुंबई में भी 25 के बाद अनुमान है कि 26 से बादल और बढ़ेंगे, यानी यहाँ पर बारिश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इधर गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों में लगातार आप देख रहे हैं कि आज भी, कल भी और परसों भी संभावना बारिश की है, आने वाले दिनों में भी रहेगी। तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार मौसम तक चैनल के साथ जुड़े रहिए, मौसम की हर जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।